बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको चंद ऐसे सुनहरी असूल बताऊंगा जिन पे अमल करते हुए आप बग़ैर किसी डॉक्टर हकीम के पास जाए, बग़ैर किसी मेडिसिन के आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आजकल अगर आप देखें तो हर दूसरा शख्स बीमार है, कोई ना कोई मसला है। किसी को मैदे का मसला, किसी को जिगर का मसला, किसी को पट्ठों का मसला, किसी को जोड़ों का मसला, कोई ना कोई मसाइल लाजमी हैं। आज मैं आपको ऐसे असूल बताऊंगा जिन पे आप अमल करते हुए आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसमें सबसे पहला असूल तो ये है कि आप सुबह फजर टाइम उठने की आदत डालें। हर मुसलमान को उठना चाहिए। फजर टाइम आप उठें, नमाज पढ़ें, उसके बाद आधा घंटा आपने तेज़ कदमों के साथ वॉक करनी है। इतने तेज़ कदमों के साथ कि आपको पसीना आ जाए। आधा घंटा आपने वॉक, उसके बाद आप घर आएँ, नाश्ता करें और नाश्ता करने के बाद आप अपने काम पे चले जाएं। दिन को आप खाना खाएं और खाना खाने के बाद जो है आप दिन को भी आधा घंटा या 10-15 मिनट जो है वो आप खाना खाने के तकरीबन 10-15 मिनट बाद आप वॉक करें ताकि वो खाना आपका हज़म हो जाए। जब हमारा खाना हज़म हो जाता है तो उससे खून भी बनता है, उससे ताकत भी मिलती है और उससे जो है हम जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं। अगर खाना हज़म ना हो तो फिर कई बीमारियां हमें लग सकती हैं। तो खाना हज़म लाजमी करना है। आप या तो वॉक करें या आप अपनी जेब में सौंफ रख लें। सौंफ और कलौंजी हम वज़न डाल के अपने जेब में रख लें और खाना खाने के बाद एक चुटकी आप वो खा लें। रात का खाना जो है वो आपने सोने से कम 1.5 घंटा पहले खाना है। खाना खाने के बाद आपने 15-20 मिनट बाद आपने वॉक करनी है और वो वॉक भी 15-20 मिनट जो होनी चाहिए। रात को कोई ऐसी स्कील या देर हज़म चीज़ नहीं खानी चाहिए। खासकर दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध को हज़म करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं और सारी रात जो है आपका मैदा जो है वो हरकत में रहता है जिससे मैदा कमज़ोर हो जाता है। दिन को आपने 10 से 15 गिलास पानी के लाजमी पीने हैं। इससे आपका जिस्म फ्रेश रहेगा, कब्ज़ वगैरह नहीं होगी, मैदा सही काम करेगा, खुराक सही हज़म होगी। इंशाअल्लाह इन चंद असूलों पे बहुत मुख्तसर और बहुत आसान असूल हैं, इन पे आप अमल करें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।